हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग की सेकंड स्टोरी द ब्लैक एरोप्लेन, जो कि फ्रेडरिक फॉर्सिथ ने लिखी है। इस स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले बता दूं, इस स्टोरी का जो फर्स्ट पार्ट है द हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो मैंने पहले से ही अपलोड कर रखी है मेरे चैनल पे, आप जाकर के देख सकते हो और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये कहानी फ्लाइट के बारे में है जो एयरप्लेन उड़ाता है और उसका एयरप्लेन जो है वो क्लाउड्स के बीच में फंस जाता है, ब्लैक क्लाउड्स के बीच में, और फिर वो उस सिचुएशन से कैसे निकलता है इस चैप्टर में हम बात करेंगे। तो जो हमारा पायलट है वो पहले देखता है आसमान में, आसमान एकदम साफ है और तारे नजर आ रहे हैं। वो अपना पुराना डकोटा एयरप्लेन उड़ाता है जो कि फ्रांस से इंग्लैंड वापस जा रहा होता है। पायलट बहुत ही खुश होता है क्योंकि वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा होता है और अपनी हॉलीडेज स्पेंड करने जा रहा होता है। और जो सुबह का टाइम होता है वो होता है 1:30 AM। तो वो जैसे ही अपनी फ्लाइट भरता है, मतलब उड़ाता है, तो वो देखता है सिटी को बहुत छोटे छोटी स्लाइड से दिख रही हैं उसे। अब वो कहता है अब मुझे पेरिस कंट्रोल में एकदम कॉल कर देना चाहिए और कहता है पेरिस कंट्रोल डकोटा TS088, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन वे टू इंग्लैंड, ओवर। मतलब कि मैं इंग्लैंड की तरफ रवाना हो चुका हूँ। तो रेडियो से रिप्लाई आता है और वो कहता है कि आपको 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मुड़ जाना है। तो डकोटा TS088 12 डिग्री मुड़ जाता है। जब पायलट अपना फ्यूल चेक करता है तो वो देखता है कि उसका जो फर्स्ट टैंक है वो एकदम खाली हो चुका है, तो इसलिए वो सेकंड टैंक पे स्विच कर देता है। तो उसे पता लगता है कि अब वो इंग्लैंड एकदम सीधा पहुंच जाएगा और अपनी फैमिली के साथ सुबह सुबह ब्रेकफास्ट भी कर लेगा इजीली। अब जो हमारा पायलट है वो पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका था और उसके सामने अब क्लाउड्स थे, स्टॉर्म क्लाउड्स। अब वो उसको पता था कि उसके सामने माउंटेन्स भी हैं, लेकिन वो अपने एयरप्लेन को बादलों से ऊपर भी नहीं ले जा सकता था क्योंकि उसके पास इतना ज़्यादा फ्यूल ही नहीं था और वो अपने सेकंड फ्यूल टैंक पे स्विच कर चुका था। तो उसने क्या करा, अब उसे सीधा अपने घर भी जाना था, एकदम इंग्लैंड जाना था, तो उसने सीधा ही जाने का निर्णय लिया। I out to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home, I wanted that break। एक बारी को तो वो सोचता है कि उसे पेरिस वापस चले जाना चाहिए, लेकिन उसको अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए था, तो इसीलिए वो अपने एयरप्लेन को सीधा क्लाउड्स के अंदर ही ले जाता है। तो जो हमारा पायलट है अब वो स्टॉर्मी क्लाउड्स के अंदर अपना एयरप्लेन ले जाता है, और जब वो ले जाता है अब बाहर की चीजें देखना तो एकदम से इम्पॉसिबल ही हो जाएगा क्योंकि वो ब्लैक क्लाउड्स है और कोई लाइट्स भी पास करेगी नहीं। तो और उसका जो एयरप्लेन है वो भी उस स्टॉर्मी क्लाउड्स की वजह से हवा में ही मुड़ने लग जाता है और उसका जो कंपास है वो एकदम से ही गोल गोल घूमने लग जाता है। उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता है क्योंकि उसके जो सारे इंस्ट्रूमेंट्स है एकदम से ही काम करना बंद कर जाते हैं। अभी जैसे मैंने बताया, कंपास एकदम से गोल गोल घूमने लग जाता है और जो रेडियो होता है वो भी एकदम से डेड हो जाता है। वो चीखता है, चिल्लाता है और कहता है पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, पर वहां से कोई भी जवाब नहीं आता क्योंकि रेडियो डेड हो चुका है एकदम से ही। तो जो हमारा पायलट होता है वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका होता है क्योंकि अब वो क्या कर सकता है इस बड़े स्टॉर्म में। तो वो अचानक से एक ब्लैक एयरप्लेन को देखता है जिस एयरप्लेन के विंग्स में कोई भी लाइट नहीं थी, लेकिन वो उसके पायलट को देख सकता था। उसका पायलट वेव करता है, यानी कि हाथ हिलाता है और इशारा करता है कि मुझे फॉलो करो। तो वो एक बच्चे की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करने लग जाता है। ब्लैक एरोप्लेन उसके सीधा सामने आ जाता है और वो जो हमारा पायलट होता है उसका एरोप्लेन पीछे होता है ताकि वो उसको फॉलो कर सके इजीली। उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करते करते आधा घंटा बीत चुका था। अब जो हमारा पायलट था वो डरने लगा था क्योंकि जो फ्यूल है वो बस 5 से 10 मिनट तक का ही रह गया था। लेकिन जब वो एरोप्लेन नीचे जाने लगा तो हमारे पायलट ने उसे फॉलो करा और क्राउड में से हट करके उसने देखा 2 स्ट्रेट लाइंस, यानी कि अब वो एक रनवे के पास पहुंच चुका है और वो सेफ महसूस करता है और वो थोड़ा खुश हो जाता है। अब वो देखता है कि जो मेरा फ्रेंड है ब्लैक एरोप्लेन, अब वो कहाँ पे है, लेकिन वो पूरे आसमान में छानता है, उसे कहीं पे भी ब्लैक एरोप्लेन नहीं दिखता है। फिर तो जो हमारा पायलट है वो एयरप्लेन को लैंड करता है और सीधा कंट्रोल टावर की तरफ निकल जाता है और वहाँ पे बैठी हुई वुमेन से पूछता है मैं कहाँ पे था उस आसमान में और वो दूसरा एयरप्लेन कौन सा था। वो वुमेन पायलट को बहुत ही अजीब तरह से देखती है और फिर हंस जाती है और कहती है अनदर एयरप्लेन, दूसरा एयरप्लेन उस स्टॉर्म में नहीं, तुम्हारे एयरप्लेन के अलावा उस स्टॉर्म में कोई दूसरा एयरप्लेन नहीं नजर आ रहा था मुझे अपने रेडार में।
तो फिर हमारा जो पायलट होता है फिर वो बहुत ज़्यादा सोचने लग जाता है, मेरे पास तो कंपास और रेडियो दोनों खराब हो गए थे और मेरे पास तो एक्स्ट्रा फ्यूल भी नहीं था। वो ब्लैक एरोप्लेन कौन सा था जिसने मुझे बचाया? उस ब्लैक एरोप्लेन के पास तो कोई लाइट भी नहीं थी। वो ये सब बातें अपने बारे में सोचने लग जाता है और यही हमारी कहानी का दी एंड हो जाता है।